Good evening, students. Hope you all are in good health. Welcome to the lecture series of Data Structure Part 1. First of all, I want to apologize for being late in creating Data Structure lecture. Actually, I am busy with some other assignments, so I got late. Okay, but at last we have started. We know it's a little bit difficult paper and it's going above your head. Okay, so if you understand, but at the same time, when you understand that concept, this paper will be very easy for you. I'm telling you. Okay, and the most important thing for studying this paper, you people all have to be very serious. If you all are serious, then only we are going to create lectures for you. Okay, and there are some more important papers, lectures are going to come very soon. Database management system and C++, we are coming with those papers also in the next week. Okay, so we'll start today with the basic concept of data structure, what it is, what are the types of data structure, or types of data types, parse matrix, row measure, column measure, and so on. Okay, so let's get started. So let's start data structure. अब data structure जानने के पहले let us go through the definition of data. What is data? Data is raw facts and figures. Raw fact और figure जिसका कोई meaning नहीं है, that is a data, simple. Okay, and information क्या होता है? Process data और meaningful data, उसको information बोलते. जैसे एग्जाम्पल ले लो, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स. अब ही मुझे पता नहीं चल रहा कौन स्कोर्ड गुड मार्क्स. सपोज बोला राज स्कोर्ड गुड मार्क्स, तो क्या हो गया? वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो गया. ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, तो क्या होगा? वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुआ. ही मतलब कौन? ही में बहुत सारे लोग होंगे, तो हु इज ही? जब बोलेंगे राज या राहुल बोल देंगे इन्फॉर्म स्कोर्ड गुड मार्क्स, तो क्या होगा? दैट बिकम इन्फॉर्मेशन. तो ये इन्फॉर्मेशन मीनिंग ये है. अब डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. ऑर्गेनाइज स्टोरिंग और ऑर्गेनाइज स्टोर करना और ऑर्गेनाइज करना डेटा को इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सो दैट दिस डेटा कैन बी रिट्रीव. डेटा को हम इजीली रिट्रीव कर सकते हैं और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं इन फ्यूचर व्हेन रिक्वायर्ड. उसको क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर. तो डेटा स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस. ओके, यू शुड नो अबाउट इट वेरी वेल. दैट इज डेटा स्ट्रक्चर. तो फंडामेंटल्स कुछ डेफिनेशन है जो हमें जानना जरूरी है. डेटा के बारे में हम बता चुके हैं. डेटा आइटम क्या होता है? सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू, एक वैल्यू, दैट इज डेटा आइटम. एक रो ले लो तो दैट इज डेटा आइटम. ग्रुप आइटम, डेटा आइटम दैट कैन हैव सबऑर्डिनेट डेटा आइटम. जैसे एम्प्लॉय नेम, उसके क्या हो सकता है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. तो ये क्या हो गया? ग्रुप आइटम हो गया. अब एलिमेंट्री आइटम, एक है एलिमेंट्री आइटम. व्हाट इज एलिमेंट्री आइटम? डेटा आइटम्स दैट आर अनेबल to divide into sub items, unable to divide into sub items. Excuse me. Sub items are known as elementary item. एग्जाम्पल ले लो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी उसको बोलते हैं. ओके, एंटिटी क्या होता है? एंटिटी एंड एट्रीब्यूट, ये भी जानना जरूरी है. उसका फिफ्थ क्या है? एंटिटी, एंटिटी एंड एट्रीब्यूट. ओके, a class of certain objects is referred to as entity. A class of certain objects is referred to as entity. Okay, a class of certain object is called entity. और एंटिटी सेट क्या होता है? ठीक है, एंटिटीज विथ सिमिलर एट्रीब्यूट्स, उसको क्या बोलते हैं? एंटिटी सेट. ओके, ये तो समझ आ गया आप लोग को. अब हम लोग क्या करेंगे? डेटा टाइप्स में चलेंगे.
डेटा हो गया, डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स कौन कौन सा फॉलो होते हैं, आप ये आप लोग को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स में क्या होता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। वन सेक, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके, दैट इज ए प्रिमिटिव, सिंपल। ऑलरेडी डिफाइंड है वो किसको बोलते हैं, प्रिमिटिव। जो ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, ठीक है। तो इस तरह के जो चीज है वो सारे डिफाइंड है, तो उसका ठीक है। तो दैट इज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप। और जो हम बनाएंगे, दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, दैट इज नॉन प्रिमिटिव। कीप इन माइंड। ओके, अब प्रिमिटिव में कितना टाइप्स हैं देखते हैं। एक होता बुलियन, जो 0 और 1 लेंगे, बुलियन को हम बुल लिख सकते हैं। उसके बाद हो गया कैरेक्टर, कैरेक्टर उसको हम कैर लिख सकते हैं। ओके, और एक होता है इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स इसको हम इंटीजर और डेसिमल में ये करेंगे, सब डिवाइड करेंगे। इंटीजर और एक है डेसिमल। और इंटीजर डेसिमल में क्या होता है, इसमें भी है बाइट, शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। ओके, लॉन्ग इंट। और डेसिमल में क्या होता है, फ्लोट, डबल। अब क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है, एग्जांपल ले लो इसकी भी, जैसे एरे, ओके, स्ट्रिंग, ये सारे। तो ये क्या होता है, वी क्रिएटेड, वी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ये तो बातें समझ में आ गए, इंटीजर, कैरेक्टर, बूल, ये सारे चीज समझ में आ गई। आप एग्जांपल ले लो, लेट्स टॉक अबाउट एब्स्ट्रक्शन फर्स्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में यूज करो, एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्स्ट्रक्शन होता क्या है, रेफर्स टू द एक्ट। ये क्या होता है, एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। एग्जाम्पल ले लो, आप कोई आप फेसबुक में गए, फेसबुक यूज कर रहे हो, फेसबुक में फोटो कैसे टैगिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके पीछे कोडिंग क्या हो रहा है, वो तो आपको फेसबुक शो नहीं कर रहे। आप टैग कर पाओगे, आप शेयर कर सकते हो, वो सारी चीजें वो आप कर सकते हो। लेकिन उसका बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है, दैट यू डू नॉट नो, और वो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। दैट इज एब्स्ट्रक्शन। मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द एक्ट, refers to the act of representing, refers to the act of representing essential features, refers to the act of representing essential features without including background details। उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रक्शन। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, मुझे डेट ऑफ बर्थ, एक एक प्रोजेक्ट करो, उसमें डेट ऑफ बर्थ को मुझे स्टोर करना है। तो कैन यू सी डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई आपका डेटा टाइप दिया हुआ है, कैन यू सी एनीवेयर, बूल, कैरेक्टर, कहीं डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू क्रिएट ए डेटा टाइप ऑफ, हाँ ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ जब उसमें बच्चे कोई भी बंदा स्टोर करेगा, तो उसका पीछे का बैकग्राउंड डिटेल्स उसको नहीं दिखना चाहिए। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। उसको क्या बोलते हैं, वो जो डेटा टाइप है, दैट डेटा टाइप इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विदाउट द बैकग्राउंड डिटेल्स। एग्जाम्पल ले लो, जो मैंने बोला वो लिख देता हूँ।
ओके, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे एक डेटा टाइप वी वांट टू स्टोर डेट ऑफ बर्थ of a student, date of birth of a student, but we see that there is no data type, there is no data type to store date of birth, DOB is date of birth. Okay, so here we have to create, so here we have to create a data type to store date of birth, और ये जो डेटा टाइप हम क्रिएट करेंगे, this data type is known as abstract data type. This data type is known as abstract data type. So we can say, abstract data type is a mathematical model to logically represent a new data type. Okay, तो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप टेल्स यू ओनली द एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, वही है। हाँ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ पर्पस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा। ठीक है, नाउ होप ये तो आप लोग को समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, तो व्हाट आर दैट, लेट्स सी। आप यहाँ पे लिखिए डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। नाउ डेटा स्ट्रक्चर, एक होता लीनियर, एक होता नॉन लीनियर। ओके, अब लीनियर में क्या क्या आते हैं, एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, और एक क्या है, क्यू। दीज आर ऑल लीनियर। ओके, और नॉन लीनियर में क्या क्या आते हैं, लेट्स सी। ट्रीज, एक होता ग्राफ्स, एक होता टेबल्स, एक होता सेट्स। दीज आर ऑल नॉन लीनियर। तो डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप में होता है, एक होता है लीनियर, लीनियर क्या होता है, एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। ठीक है, और नॉन लीनियर में क्या होता है, ट्रीज, ग्राफ्स, टेबल, सेट्स। तो हम वी कैन स्टोर द डेटा टाइप्स, तो वही है। ठीक है, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, अब एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। सिमिलर डेटा टाइप्स हम एरे में डाल सकते हैं, 0 से 0 1 2 डॉट 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 एन। ठीक है, तो ये क्या है, दिस वन इज एरे। ओके, अब क्या होता है, एक स्टैक की बात करते हैं। स्टैक क्या होते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लो स्टैक का। आपने बर्तन धो रहे हो, बर्तन धो के एक प्लेट रखा, उसके बाद नेक्स्ट प्लेट रखो, प्लेट के ऊपर प्लेट रखोगे ना, उसके बाद क्या किया मैंने, प्लेट का टॉप वाला, जब आपको बर्तन धो के रख दिए, सारे स्टोर कर दिए, फिर जब आपको बर्तन यूज करना है, तो क्या करोगे, आप टॉप वाले बर्तन नहीं उठाओगे ना, नीचे वाला उठाओगे, नीचे वाला तो उठाओगे नहीं, आप टॉप वाला उठाओगे। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं।
तो दिस वन इज द टॉप, ठीक है, ये स्टैक है। इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम वन एंड, एक ही एंड से करेंगे। फ्रॉम वन एंड, ठीक है, मतलब आप बर्तन धो के, बर्तन धो के रखोगे तो इसी जगह पे रखोगे, इसी इसी पोजीशन में रखोगे, और खाना खाने के लिए जब बर्तन उठाना तो इसी जगह से उठाओगे, फिर बर्तन धो के डालोगे तो इसी जगह में डालोगे। तो दिस इज स्टैक, ओके। एक होता है क्यू, दिस वन इज द फ्रंट एंड दिस वन इज द रियर। रियर मतलब पीछे, फ्रंट मतलब पहले। तो क्या होता है, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड, इंसर्शन, एक सेकंड, इंसर्शन इंसर्शन फ्रॉम रियर एंड। आप लाइन में खड़े होते हो, ठीक है, तो जो फर्स्ट में लाइन में खड़े हैं तो क्या होगा, वो पहले बाहर निकलेगा, और पीछे जो है, पीछे पीछे क्या होगा, पीछे से लोग आते रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज ए क्यू, उसको क्या बोलते हैं, क्यू, ओके। उसके बाद देखिए लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक हेड होता है, दिस वन इज ए हेडर, ये पॉइंटर होता है which points to next node, इसमें क्या होता है, पॉइंटर मतलब क्या है, एड्रेस, ओके, वो पॉइंट करते हैं। ऐसे आप लिख लीजिए स्लैश जीरो कर दीजिए। अब क्या करें, ये पॉइंट कर रहे इसको, ये पॉइंट कर रहे हैं इसको, और ये नल मतलब क्या है, एंड ऑफ लिंक लिस्ट, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है, एंड ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी अब स्टोर, डेटा स्टोर करने के लिए बहुत काम आते हैं। तो दिस आर ऑल द लीनियर लीनियर पार्ट्स। तो इसमें बहुत सारी चीजें, स्टैक, क्यू, ठीक है, उसके बाद आपका जो लिंक लिस्ट, ये सब में बहुत बातें हैं, दैट वी विल डील विथ, ओके। अरे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, सारे, ओके। आप नॉन लीनियर के बारे में बात करते हैं। नॉन लीनियर में क्या होता है, ट्री, नॉन लीनियर, नेक्स्ट शीट में लिखता हूँ, रुको एक मिनट। नॉन लीनियर जैसे, इसमें क्या बोलते हैं, ट्री, दिस इज ट्री स्ट्रक्चर, बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री, तो सब आ रहे आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, दिस इज ए ट्री, दिस इज ए ट्री, ओके। अब ऐसे ऐसे, ये जो चीज है इसको बोलते हैं ग्राफ, इसको ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। एक होता है टेबल, टेबल के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो तो, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। हाँ, टेबल लिखा और सेट्स भी लिखे, ठीक है। आप टेबल में क्या होंगे, इस तरह से स्टोर होता है एक्चुअली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेबल, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। हम लोग ये सब डिटेल में करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद एक सेट्स है,
ये इसको सेट्स बोलते हैं। ये होता है यूनिवर्सल सेट, रूट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर सब कुछ होंगे। एंड ये जो है इसका मतलब क्या है? ये जो ऐसे करके दिया हुआ मतलब दिस इज सबसेट। ये सपोज ए ले लो, ये बी ले लो, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। सबसेट का ये सिंबल है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो हम लोग आगे आस्ते देखते रहेंगे। दीज आर ऑल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। होप इट इज क्लियर। ओके, अब लीनियर में होता क्या है? लीनियर में क्या होता है? लीनियर वैल्यूज आर अरेंज्ड इन लीनियर फैशन। ओके, लीनियरली वैल्यूज को अरेंज किया जाता है, तो दैट इज नोन एज लीनियर। लीनियर में लिख लेते। ये सब टर्म्स यूज करते रहेंगे बार 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 बार। हम वी आर डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, in linear data structure, values are arranged values are arranged in linear fashion. ओके, नॉन लीनियर क्या होता है? डेटा वैल्यूज आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर होता है, देयर इज ऑर्डर। वैल्यूज आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर, इसको नॉन लीनियर बोलते हैं। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस values of same data type are stored. Values of same data type are stored. एग्जाम्पल ले लो, एरे। नॉन होमोजीनियस, values of different data type, values of different data type are stored. Example, okay, example structures and classes that we have studied in C, और क्लासेस जो हम लोग सी प्लस प्लस में सीखेंगे। ठीक है, अब डायनेमिक में क्या होता है? डायनेमिक, स्टैटिक, ये सब भी जानना जरूरी है। डायनेमिक, डायनेमिक, हाँ, डायनेमिक क्या था? मेमोरी लोकेशंस कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और एक होता है स्टैटिक। ये सारे बेसिक आप लोग को जानना जरूरी है, इसलिए वी आर डूइंग स्टैटिक। रिमेन्स, मेमोरी रिमेन्स सेम, मेमोरी रिमेन्स अनऑल्टर्ड लिख सकते हो। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, अब एक्चुअली ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, दैट आल्सो यू शुड नो। ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकते हैं? एक तो पहले डेटा को क्रिएट करना, डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना, क्रिएट। उसके बाद क्या होता है? एक डिस्ट्रॉय, क्रिएट करेंगे तो उसको डिस्ट्रॉय भी करना होगा। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर को अपडेट करना। ये सब तो बेसिक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? ये तो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएशन की ये सब बात हुआ। अब इस पे क्या क्या करेंगे, इसमें क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे? ये सब करने के बाद ऑपरेशंस क्या क्या करेंगे? सॉर्टिंग, सॉर्टिंग, एक सेकंड,
sorting, searching, merging. ये करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? दीज आर द ऑपरेशन दैट वी विल डू। ठीक है, ये सारा ऑपरेशन करेंगे, इसीलिए हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, अंडरस्टूड? तो डेटा स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, तो यू हैव टू कीप इन माइंड। इसको यदि और थोड़ा सा ज्यादा में करोगे तो क्या क्या होंगे, अब हम लोग बात करेंगे पुश के बारे में। पुश में क्या क्या होते हैं? जैसे भाई मैंने जैसे मैं ले लिए स्टैक ले लिए, क्यू ले लिए, तो स्टैक में क्या होता है? स्टैक में जो ऑपरेशंस, स्टैक स्टैक का ऑपरेशंस क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? पुश, पॉप, पुश मतलब इंसर्ट होते हैं, पॉप पॉप मतलब डिलीट होते हैं, एड नंबर थ्रू, पीक 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 मतलब क्या होता है? लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले। ओके, और फोर्थ होता है पूरे स्टैक को डिस्प्ले करना। ओके, अब क्यू में क्या क्या होता है? स्टैक जो है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, कीप इन माइंड, स्टैक इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब क्यू इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसमें क्या क्या होता है? इन क्यू ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? इन क्यू मतलब इंसर्टिंग एलिमेंट, इंसर्टिंग एलिमेंट इन क्यू। नंबर टू, DQ, deleting element from queue। उसके बाद पीक, पीक इसमें होंगे लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले। पीक क्या होता है? लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले। और नंबर फोर, डिस्प्ले क्या होता है? पूरी क्यू को डिस्प्ले करने के लिए एक डिस्प्ले यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। होप आई एम क्लियर। वन सेक प्लीज। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, जो हमारा हमेशा ही एग्जाम में कुछ ना कुछ फॉर्म में आते हैं। ठीक है, एंड दैट इज स्पार्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वगैरह तो हम लोग कर लिए सी लैंग्वेज में, अब स्पार्स मैट्रिक्स की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पार मैट्रिक्स है क्या? स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स। स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स, special case of matrix in which the number of non-zero elements, number of non-zero elements number of non-zero elements is very less than zero elements। एग्जाम्पल ले लो। हम क्या करते हैं? रोज कॉलम्स को डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके। इतना क्लियर है? अब इसमें एलिमेंट्स लिख दो, 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0
1 0 0 0 0 5 0 0 0 0, यहाँ पे ले लो 12 0 0 0 0, इस तरह कुछ। तो कैन यू सी, यहाँ पे जीरो एलिमेंट ज्यादा है, ठीक है, मतलब जीरो एलिमेंट जहां ज्यादा रहेगा तो दैट इज नोन एज स्पार्स मैट्रिक्स। अब इसमें कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स है, और रोज कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 × 5, तो 5 रोज 5 कॉलम्स, तो इसको बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। आप स्पार्स मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देते, सिंपल एग्जांपल, इट वुड बी, फिर आप कभी भूलोगे नहीं स्पार्स मैट्रिक्स। आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये देखते हैं व्हाट इज दैट नोन एज, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे एग्जांपल ले लो amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स। आप उसमें क्या करते हैं, कॉमेडी मूवी आप देखते हो, ओके, एक कॉमेडी मूवी आपने देखा, नेक्स्ट टाइम वो क्या करते हैं, आपको रिकमेंड करते हैं, हैव यू सीन दैट थिंग दैट इट रिकमेंड, ये कॉमेडी मूवी हेरा फेरी देख लिए, तो बोलेंगे एक हंगामा मूवी देख लो, तो ठीक है, वो भी एक कॉमेडी है, ठीक है, तो ये बोलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली स्पार्स मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, या ये स्पार्स मैट्रिक्स क्रिएट कैसे, सारे कॉमेडी मूवीज एक तरफ दे दिए, ये सारे कॉमेडी मूवीज है, ठीक है, इधर भी कॉमेडी मूवीज डाल दिए, आपके लिए एक मैट्रिक्स बनते हैं ऐसे, कॉमेडी मूवीज के लिए है, ठीक है, यहाँ पे अंदाज लिख दो, हंगामा लिख दो, ऐसे करके, उसके बाद और भी कॉमेडी मूवीज सारे लिख दिए। अब आपने तो जितने आपके नेटफ्लिक्स में कॉमेडी मूवीज, सारे मूवीज तो आप देख नहीं सकते हो, आपने एक मूवी देखा है, तो एक मूवी जो भी देखा उसमें 1 हो गया, और बाकी जिसमें जिसमें देखे नहीं वो सब 0 हो गया, ठीक है, सारे देख नहीं सकते, तो क्या गया, वो स्पार्स मैट्रिक्स ही तो बन गए, दैट इज ए स्पार्स मैट्रिक्स। लेकिन इतने बड़े मैट्रिक्स को आप कैसे स्टोर करोगे, इतना बड़ा एक एक बंदे के लिए इतने बड़े मैट्रिक्स तो बना ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल टू मेक। तो हम क्या करेंगे, ये इसको रिप्रेजेंट करने के एक तरीके होते हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, इसमें मेमोरी कितने लग रहे हैं, देन विल टॉक अबाउट दिस। तो आपका एग्जाम्पल समझ में आ गया, जैसे कॉमेडी मूवीज इतनी सारे हैं, उसमें आप सारे तो नहीं देखोगे, दो चार ही देखोगे, हजारों मूवीज है, तो दो चार में वन वन करके आपने देखा है, ये सी स्टिक हो जाएगा, बाकी सारे क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो दैट इज ए स्पार्स मैट्रिक्स। क्लियर? अब इसकी ये जो हमने 5 × 5 का जो मैट्रिक्स बनाया, इसको यदि आप मेमोरी, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मेमोरी, मेमोरी, तो क्या होगा, कितना है, 5 × 5, 5 × 5, और एक इंटीजर कितना था, 2 बाइट्स, तो क्या होगा, 5 × 5, 5 5 25, 2 से 50, 50 बाइट स्टोरेज ले ले रहे, ठीक है, 50 बाइट स्टोरेज, विच इज, मैंने क्या बोला, ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो हमें इतना जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें हमें हमारा एलिमेंट्स कितना है, एलिमेंट्स इतना कम है, ये देखो 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 12 है, इतना कम एलिमेंट्स है, और हमारा मेमोरी कितने ले रहे हैं, इतने सारे 50 बाइट्स ले रहे हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, इसको कोई अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ऊपर वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नॉट एप्ट, अंडरस्टूड, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एप्ट, ठीक है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एरे, लिंक लिस्ट, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, एरे भी यूज कर सकते हैं, आप लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट मी टॉक अबाउट एरे रिप्रेजेंटेशन, ओके, दिस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, लिख लो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड using number one array and number two is linked list, ओके, एरे लिंक लिस्ट। अब हम एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, एरे रिप्रेजेंटेशन, तो एरे रिप्रेजेंटेशन में कैसे कैसे करेंगे, द नॉन जीरो एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड as a list of 3 tuples of the form I, j, value, ओके। अब हम देखते हैं इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, 5 नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5, आप इसको लिखोगे 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रो, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे वैल्यू। So here I told you ij value, I is the row. First let me write, I is the row, j is the column. Okay, keep in mind, j is the column. Now what is happening? Now let me see where is the value in the memory. Okay, write it over here. 0 0 first, second, third, fourth. Array starts from 0. You know all about it. 0 1 2 3 4. So this element is present in 0th row and second column. 0th row and second column. So write 0th row and second column. And the element is 1. What is the element? Can you please? Element is 3. Element is 3. Okay. Then let's go. And this one is first row, 0th column. First row, 0th column. इसमें कौन सी एलिमेंट है? लेट मी सी. फर्स्ट रो 0th column, सेकंड 2, एलिमेंट इज 2, ऐसे करके स्टोर होते हैं. इसके बाद इट्स देयर इन सेकंड रो, थर्ड कॉलम. दिस वन सेकंड एंड थर्ड. ओके, तो 2 3 में क्या है वैल्यू? 1. 2 3 में वैल्यू 1 है. 2 और 3 में. ओके, 3 और 1 में. 3 और यहाँ पे 1 है. 3 और 1 में क्या है? 5. 3 और 1 में 5. इसके बाद दिस वन, इसमें फोर्थ एंड फोर्थ में 12. फोर्थ एंड फोर्थ में 12. So this is the way elements are stored. Okay, दिस इज द वे वी कैन स्टोर द एलिमेंट्स. स्पार्स मैट्रिक्स जो भी है वो स्पार्स मैट्रिक्स, जैसे हर एक इंडिविजुअल के लिए, एवरी इंडिविजुअल, जो whosoever एग्जांपल ले लो, whosoever is watching Netflix, every individual has a sparse matrix. Okay, and it is represented in this form. Okay, it is represented. तो क्या होगा इसमें? मेमोरी क्या होगा? मेमोरी बहुत कम लेंगे. दैट्स द थिंग. तो लेट मी सी दैट, लेट मी चेक द मेमोरी. नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज equal to 5 and columns, no sorry, number of rows equal to 3, number of rows equal to 3, first row, second row, third row, number of rows equal to 3 and number of columns equal to 5. अब देखते हैं मेमोरी इक्वल टू क्या रहता है. मेमोरी इक्वल टू, मेमोरी रिक्वायर्ड इक्वल टू 3 into 5 and these are all integers into 2. तो कितने हो गए? 5 into 30 बाइट्स. 30 बाइट्स. पहले हम लोग कितने मेमोरी लग रहे थे? 50 बाइट्स. तो 20 बाइट्स इज सेव्ड. एक एग्जांपल है, ठीक है. तो दिस इज द वे sparse matrix is stored. Okay, now we are going to start with row measure and column measure. This is a very important topic, row measure, column measure. Row measure and column measure. अब मैं बताऊंगा ये क्या होता क्या है. लेट मी राइट इट फर्स्ट. रो मेजर और कॉलम मेजर क्या होता है एक्चुअली? जो 2D एरे होते हैं, रोज और कॉलम जिसको होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इट इज स्टोर्ड सिक्वेंशियली. तो ये क्या करेगा? हाउ इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, ऑलरेडी टोल्ड हाउ इट इज स्टोर्ड. इट इज स्टोर्ड इन दिस फैशन. ठीक है. अब क्या करें? इस फैशन में तो है, हमें कहीं के एड्रेस निकालने. हाउ टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ दैट थिंग. माने क्या होते हैं? लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन. ये होते किस लिए है? व्हाई इट इज यूज्ड? इट इज यूज्ड to store
2D array in memory. ऑर्डर यू कैन राइट, इसके लिए स्पेशली यूज होते हैं। तो टू वेज है, एक है रो मेजर, एक है कॉलम मेजर। एक है तो रो मेजर, एक होता कॉलम मेजर। ओके, अब लेट अस टेक ए 2D एरे, एक एरे ले लेते हैं। लेट अस टेक ए 2D एरे ए ऑफ 4,4, 4 रोज 4 कॉलम, ये वाला मैं एड्रेस लेता हूँ, ठीक है। ये एक स्पेस लेता हूँ। लेट मी सी, लेट मी राइट इट। 0 1 2 3, यहाँ पे भी 0 1 2 3। ये क्या होगा? ए ऑफ 0 0, ये स्पेस है, लोकेशन है। ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 2, ए ऑफ 0 3, ए ऑफ 1 0, ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 1 3, ए ऑफ 2 0, ए ऑफ 2 1, ए ऑफ 2 2, ए ऑफ 2 3, ए ऑफ 3 0, ए ऑफ 3 1, ए ऑफ 3 2, ए ऑफ 3 3, ऐसे कुछ दिए हुए। ओके, लेकिन क्या होता है इस तरह से, ये जो मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, इट इज नेवर, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी में, इट इज नेवर स्टोर्ड इन दिस फॉर्म। इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन लीनियर फैशन। द डेटा is always stored in linear fashion. FSHION, it always stored in linear fashion। मतलब क्या होता है, आप एग्जांपल ले लो, रो मेजर। रो मेजर का बोलते हैं, रो मेजर में क्या होता है? एलिमेंट्स स्टोर्ड रो बाय रो, रो मेजर। यहाँ पे क्या होता है? एलिमेंट स्टोर्ड, एलिमेंट्स are stored रो बाय रो। अब देखते हैं कैसे। 4 by 4 है ना, मतलब 16 एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 एलिमेंट्स। ओके, ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 0, रो लिखते हैं, पूरा रो, ये रो को लिखते हैं। ए ऑफ 0 1, रेड से लिखता हूँ, दैट विल बी बेटर आई थिंक। ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 2, ए ऑफ 0 3, ए ऑफ 0 3। उसके बाद क्या होगा? ये रो हो गया, इसके बाद नेक्स्ट रो, ये वाली। ए ऑफ 1 0, ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 1 3। उसके बाद ए ऑफ 2 0, ए ऑफ 2 1, ए ऑफ 2 2, ए ऑफ 2 3। उसके बाद ए ऑफ 3 0, ए ऑफ 3 1, ए ऑफ 3 2, ए ऑफ 3 3। इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं रो बाय रो। मतलब क्या हो गया? दिस वन इज द फर्स्ट रो, 1 1 1 2 3। दिस वन इज द सेकंड रो, दिस वन इज द third row, and this one the fourth row. This one is first row, this one is second row, this one is third row, and this one is fourth row. Okay, this is how it is represented. अब कॉलम मेजर में क्या होते हैं? लेट मी सी व्हाट इज हाउ कॉलम मेजर में क्या होते हैं। कॉलम मेजर, एलिमेंट्स स्टोर्ड कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम। अब कैसे देखते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे कुछ। ओके, अब क्या करेंगे? कॉलम देखते हैं। ए ऑफ 0 0,
इस तरह से फैशन में आएगा अभी, इस तरह का। तो AF00, AF10, AF20, AF30, A of 00, A of 10, AF20, A of 30, ओके। उसके बाद हो गया A of 01, A of 11, A of 11, A of 21, A of 31, ओके। उसके बाद क्या होगा, A of 02, A of 12, 02, A of 12, A of 12 हो गया, A of 22, A of 32, A of 22, A of 32। उसके बाद क्या होगा, A of 03, A of 13, A of 23, A of 33, ओके। अब ये जो है ये कॉलम है, दिस वन इज कॉलम, 0 0 0, this one is column by wise, first column, this one is second column, this one is third column, and this one is fourth. This one is first column, this one is second column, this one is third column, and this one is fourth column, okay। तो कॉलम बाय कॉलम ये स्टोर करते हैं। होप इट इज क्लियर, ओके। इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं, एड्रेस निकालने बोलते हैं। कोई भी एक एलिमेंट हो, सपोज ये सपोज एक ले लो, ये वाला एलिमेंट, वन सेक, ये वाला एलिमेंट, इसका एड्रेस क्या है, या ये वाला एलिमेंट इसका एड्रेस क्या है, लेकिन कंडीशन है वी शुड नो द बेस एड्रेस। ये एड्रेस हमें जानना जरूरी है, दिस वन इज द बेस एड्रेस। ये हमें पहला वाला एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या कोई भी एलिमेंट के एड्रेस हम निकाल सकते हैं। दिस वन इज द बेस एड्रेस, दिस इज नोन टू अस, ये दिया रहेगा पेपर में, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, दिस बेस एड्रेस। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं L0 से, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज L0, ठीक है। बेस एड्रेस इज गिवन, बाकी हम लोग इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। इफ लिख लेते हैं, इफ बेस एड्रेस is given, we can find the address of any element in the matrix, ओके। बेस एड्रेस दिया रहेगा तो कोई भी एड्रेस, कोई भी एलिमेंट का एड्रेस हम निकाल सकते हैं। दिस इज सिंगल सिंपल थिंग। अब हम लोग बात करेंगे क्या, पहले हम लोग बात करेंगे एरे। एरे के बारे में एक बात बताता हूँ। एरे, एरे क्या होता है, एक होता है 1D, 1 डायमेंशन में है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 डायमेंशन मतलब क्या है, इस फॉर्म में है, हमें कोई इशू नहीं है इसमें, इसमें एड्रेस हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे ही लीनियर फैशन, लीनियर फैशन तो है ही, ये दिस इज एक्चुअली लीनियर फैशन, तो इसमें कुछ कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये तो ठीक है, इसमें एड्रेस हम निकाल सकते हैं। अब 2D में है, 2D में हम क्या करेंगे, 2D एलिमेंट्स का हम रो मेजर और कॉलम मेजर, ये दोनों में दोनों में कोई भी वे में हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं मेमोरी में, कॉलम मेजर। मतलब क्या होता है, 1D का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1D इज ऑलरेडी इन वन लीनियर फैशन, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन 2D में क्या है, रोज और कॉलम से, तो उसको हम क्या करेंगे, हम रो मेजर ऑर्डर में भी कर सकते हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर में भी कर सकते हैं। कॉलम मेजर ऑर्डर क्या होता है, रो मेजर ऑर्डर क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। अब इसके लिए सारे फॉर्मूला होते हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूला, फॉर्मूला हमें पता होगा तो वी कैन डू इट। तो पहले हम क्या करेंगे, 1D एरे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 1D एरे में रो मेजर कॉलम मेजर बोल के तो नहीं है, लेकिन क्या वी कैन फाइंड द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट in 1D array also, 1D array, 1D array में क्या करना है,
it is already in linear fashion. Linear fashion. So we have to find the, it is already linear fashion. Linear fashion में है ही. So you have to find the address. So ये the English is wrong. एक मिनट रुको. But we can find the address of any element in one day array provided base address is given. बेस एड्रेस किसको बोलते हैं? इस पोजीशन को. ये जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो एड्रेस है उसको बोलते हैं बेस एड्रेस. बेस एड्रेस. इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आप देख लेते हैं. सिंपल. वन सेक. एड्रेस ऑफ AI A is the name of the matrix and I is the index. कौन सा A5 का निकालना है, A4 का निकालना है, वो आपको पता वो वाली है. ठीक है. तो इक्वल टू बेस एड्रेस. बेस एड्रेस क्या है? L0 प्लस I इंटू W. ये एक फॉर्मूला है. अब इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. When index starts from 0. अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है. ये 0, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ. A इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स और इसके ये दिया हुआ है. व्हेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दिस वन इज द इंडेक्स. ठीक है. तब ये फॉर्मूले यूज होंगे. ओके. जैसे इसका आप ये ले लो, एड्रेस ले लो 230, ये ले लो 232, ये 234, इंटीजर ले लेंगे 236, 238, 240. यहाँ पे ले लो 19, 13, 12, 15, 14, 17, ऐसे कुछ दिया हुआ है. ओके. मुझे किसका एड्रेस निकालना है? सपोज वी नीड टू फाइंड द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट 238 के. ये A ऑफ 4 का एड्रेस निकालना है. किसका एड्रेस निकालना है मुझे? A ऑफ 4 की हमें एड्रेस निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? हाँ, W. अब यहाँ पे सारे बात करते हैं. L ऑफ 0 बेस एड्रेस क्या है? L ऑफ 0 इज द बेस एड्रेस. दिस वन इज द बेस एड्रेस. क्या है? बेस एड्रेस. और W क्या है? साइज ऑफ डेटा टाइप. इंटीजर है. एग्जाम्पल इंटीजर होगा तो कितना होगा? 2 बाइट्स. ये दिमाग में रखो. ठीक है. फ्लोट होगा तो 4 बाइट्स. ऐसे कुछ होते हैं. ठीक है. ऐसे करके आप लोग थोड़ा मेमोरी देख लेना. तो L0 इक्वल टू कितना दे दिया यहाँ पे? 230. इट्स गिवन. बाकी ये मुझे सपोज हमें क्या करना है? A ऑफ 4 का निकालना है. A ऑफ 4 का दिस एड्रेस इज गिवन एंड A ऑफ 4 निकालना. मतलब क्या होगा? A ऑफ 4 इक्वल टू L0 230 प्लस ये वैल्यू कितना? 4 है. तो 4 इंटू W. साइज ऑफ द W कितना है? W इज द साइज ऑफ डेटा टाइप 13 इज इंटीजर का साइज कितना है? 2. तो 230 प्लस 8 कितना होगा? 238 है. यहाँ पे भी देखो 238 एड्रेस है. तो यू कैन फाइंड आउट. लेकिन यदि इफ इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 तो एड्रेस चेंज हो जाएगा. if index starts from 1 then फिर एड्रेस क्या होगा? एड्रेस ऑफ AI
इक्वल टू L0 प्लस I माइनस वन कर दो सिंपल इंटू डब्ल्यू। तो क्या होगा, वन होगा तो I माइनस वन क्या होगा, तो जीरो, ऑटोमेटिकली वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द थिंग। तो ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। दिस फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला उतना टफ नहीं है। ओके, अब एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ले लो एक ये एरे ले लो, 15 12 13 18 17 16, यहाँ से वन से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, ये तो ठीक है। ये 100 ले लो, 102, 104, 106, 108, 110, इतना क्लियर। ये ए है, सपोज हमें क्या निकलना है, ए ऑफ सपोज हमें 5 निकलना है, या ए ऑफ 4 कर लो, ए ऑफ 4 निकालना है। इक्वल टू क्या होगा, एल जीरो बेस एड्रेस कितना है, 100, बेस एड्रेस इज 100 प्लस आई माइनस वन, 4 का निकालना है तो 4 माइनस वन कर दो, इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज हाउ मच, साइज कितना है 2 है, तो कितना 100 प्लस 4 माइनस वन इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, तो कितना होता है 106, 106 यहाँ देखो भी, यहाँ पे भी 106 है ये ऑफ 4 की। होप इट इज क्लियर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे 2D एरे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट थिंग। ठीक है, एक्चुअली हमारा 2D एरे का ही गेम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें तो ये एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में 1D एरे का वो एड्रेस बेस एड्रेस दिया रहेगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट का एड्रेस निकालने दे देंगे। और 2D में भी यही करेंगे, रो मेजर और कॉलम मेजर, थोड़ा सा फॉर्मूला आएंगे, एक आधा छोटे छोटे फार्मूले, तो उससे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ वहाँ ये यहाँ पे जैसे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा तो एक फार्मूला है, इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा तो ये अलग फार्मूला है, तो वहाँ पे भी है। 2D एरे में भी वही होगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे तो एक अलग फार्मूला, और इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे तो अलग फार्मूला। अलग फार्मूले में कुछ नहीं, अब इंडेक्स अब यदि 0 से स्टार्ट होगा तो आई रहेगा, तो और यदि 1 से स्टार्ट होगा तो आई माइनस वन कर देंगे, या जे रहेगा तो जे माइनस वन हो जाएगा, सिंपल। अब देखते हैं कैसे 2D एरे करते हैं। 2D एरे, तो इन 2D एरे द कंपाइलर कैन फॉलो इधर रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर। ओके, इन 2D एरे द कंपाइलर कैन फॉलो इधर रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर, ये आप दिमाग में रखो। ठीक है, आप एग्जाम एक ले लेते मैट्रिक्स, लेट मी सी, लेट्स टेक एन मैट्रिक्स ए, यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे ले लो 0 1 2 3 ले लो। ऐसे कुछ, तो ये क्या हो गया, ए ऑफ 0 0 हो गया, ए ऑफ 0 1 हो गया, ए ऑफ 0 2 हो गया, ए ऑफ 0 3, ये सब आपको पता ही होगा। अब ये होगा ए ऑफ 1 0, ए ऑफ 1 1, एक मिनट रुकिए कुछ गड़बड़ हुआ। यहाँ ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 2, ए ऑफ 0 3, और ये 1 0 1 1, ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 3 3, ए ऑफ 2 0, ए ऑफ 2 1, ए ऑफ 2 2, ए ऑफ 2 3, इस तरह की सिचुएशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से 0 0 ये इस फॉर्म में होते हैं। अब इसके एक एड्रेस होते हैं, इसका एक एड्रेस होता है, इसका एक एड्रेस होता है, सपोज हम हाँ, सबके एक एड्रेस होता है, हर एलिमेंट का एक एड्रेस होता है। ओके, ये सारे एलिमेंट्स का एड्रेस होता है। एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, हो गया। अब सपोज इसका एड्रेस है 200, हम इंटीजर ले रहे हैं, सपोज इंटीजर इंट है
200, तो ये क्या होगा, 202 हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा, ये 206 हो जाएगा, ये 208 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 212 हो जाएगा, 214 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 218 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, ये 222, ऐसे कुछ है। अब क्या करेंगे, हम हमारा ये एड्रेस दिया रहेगा, दिस वन इज द बेस एड्रेस, बेस एड्रेस ये हमें हमेशा ही दिया रहेगा L0। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे कितनी रोज है, थ्री, एक दो तीन, थ्री रोज, और कितना कॉलम्स है, फोर कॉलम्स, थ्री, आई इज द रो एंड जे इज द कॉलम, कीप इन माइंड। ओके, ये रो है, ये कॉलम है, हमेशा ही कहीं भी आप प्रोग्राम कुछ भी करेंगे, हमारा क्या होगा, ये रो आई को रो बोलेंगे और जे को कॉलम बोलेंगे, हमेशा, कीप इन माइंड। एग्जाम में भी आई इज द रो, जे इज द कॉलम, ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। अब क्या है, हम लोग करेंगे रो मेजर ऑर्डर। फॉर्मूला क्या है, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे इक्वल टू L0 प्लस आई इंटू एन प्लस जे इंटू डब्ल्यू। यहाँ पे क्या है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और इंडेक्स आर एन क्या है, एन इज द कॉलम, ठीक है, डब्ल्यू इज द साइज ऑफ द डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप, और आई जे ये तो थर्ड रो फोर्थ कॉलम, आई इज 3, जे इज 4, इस तरह के ये सारे वैल्यूज है, ठीक है, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल में। अब इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1 होगा तो क्या होगा, I-1 हो जाएगा इस जगह में, और कुछ नहीं होगा। तो क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे इक्वल टू L0 प्लस I-1 इंटू एन प्लस जे -1, क्योंकि जे भी था, J-1 हो गया, इंटू डब्ल्यू, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1। हाँ, अब n क्या है, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको ठीक से लिखते हैं, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। आप एक एग्जांपल ले ले, आई थिंक दैट वुड हेल्प यू। एग्जांपल ले लेते हैं, 0 1 2 0 1 2 3, अब ले लिया 4 5 6 7 8 9 10 3 1 2 16 15, ऐसे कुछ दिया हुआ है। इसका एड्रेस है, एड्रेस क्या है, एड्रेस आप ले लो 100, तो ये क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा, ये 106 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ये 112 हो जाएंगे, it will be 114, it will be 116, it will be 118, it will be 120, it will be 122। ये this is the thing, I think मैंने कोई गलत नहीं किया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, नहीं, no, there is no mistake। अब it's given, L of 0 equal to 100 is given, okay, we have to find out A of first row third column like this, and index starts from 0, keep in mind। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम के एड्रेस हमें निकालने,
जिसका हमें पता है अभी 114 है, तो इट शुड कम फ्रॉम द फॉर्मूला ऑल्सो ना। तो हम क्या करेंगे, एट एन इक्वल टू हाउ मेनी, एन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, एन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जब रो मेजर निकालेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स कंसीडर करेंगे, जब कॉलम मेजर निकाल नंबर ऑफ रोज कंसीडर करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 4, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, ए ऑफ 13 इक्वल टू L0, L0 is 100 plus I into n, I is how much, 1, 1 into 4 plus I into n plus j, j is how much, j is 3, this one is I, this one is j, j is 3 into 2, let me see, 100 plus 4 plus 3, 7 into 2 is 14 equal to 114, is it there, a of 13, a of 13, देखो, can you see over here, can you see over here, it's 114 and we got 114 over here. I hope it is clear. Okay. Now suppose it is indices are starting from 0. Suppose indices are started from 1. Let me see. अब हम क्या करेंगे, थोड़ा रब करते हैं। ये सारे मैं 1 से करूंगा, अभी इसी को मैं बार बार डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा। यहाँ पे ले लो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3, लेट मी राइट। अब हम करते हैं, when index starts from 1, तो a of 13 equal to 100 प्लस क्या है ये, i माइनस 1, i माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इंटू n, n is how much, n is 4 plus j is how much, 3 minus 1 into 2 equal to 100. I think I did some mistake over here. I minus 1, I equal to how much, I is 1. Okay, fine. तो क्या होगा, 100 plus 3 minus 1 is 2, 2 into 2 is 4, तो 100 plus 4 is कितना था, 114, 114. Now see, 114 is there. समझ आ गया। तो ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो दिस इज हाउ रो मेजर को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ विल गो टू कॉलम मेजर। कॉलम मेजर में क्या होता है, कॉलम बाय कॉलम होता है। ओके, नाउ विल गो टू कॉलम मेजर। So we are going to discuss column measure order over here. So I have written the formula over here. Place the column measure order होता क्या है, place the element column by column. कॉलम बाय कॉलम मतलब कॉलम बाय कॉलम एलिमेंट्स को डाला जाता है। ऐसे देखो, एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल। A00, A01, A02, A03, B0, B10, A10, A11, A12, A13, इसके बाद लिखिए A20, A21, A22, A23। इट्स लाइक दिस। मतलब क्या हो रहा है, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स है, ठीक है। तो हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, कॉलम बाय कॉलम। ये कॉलम उठा लो और इसको यहाँ पे डाल दो। 12 एलिमेंट्स है, 3 into 4 is 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट डल जाएंगे। मतलब क्या हो, A00 ये हो गया, A10 हो जाएंगे, ये A20 हो जाएंगे, A001, A11, A21, A02, A12, A22, A03, A13, A23, इट्स लाइक दिस, ठीक है। और एड्रेस दे दो 200, ये हो 202 क्योंकि इट्स इंटीजर, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 214, 216, 218, 220, 222, इट्स लाइक दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ
suppose address of, find the address of a12, a of 1 2, ओके, एंड इट्स इन एक कॉलम वाइज हम यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ये तो आप लोगों को समझ में आई है। दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम, देयर आर 4 कॉलम्स, so this is a column, this is the third column, this is the fourth column, कॉलम बाय कॉलम एलिमेंट्स को मैंने स्टोर किया हुआ है। अब एड्रेस ऑफ 1 2 हमें चाहिए, ओके, तो हाउ टू सॉल्व इट? अब एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 0 1 2, ऐसा है ना, एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम 0। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ आई ऑफ 1 2, हाँ, और इसकी एड्रेस क्या है? L0 इक्वल टू कितना है? 200। दिस वन इज द इनिशियल एड्रेस, ये हमेशा दिया रहता है, दिस इज इनिशियल एड्रेस और बेस एड्रेस, इनिशियल एड्रेस और बेस एड्रेस, ओके, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? L0 प्लस ब्रैकेट में j-1 इंटू एम, j-1 इंटू एम प्लस j-1 नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो j इंटू एम प्लस आई, एक मिनट बता, तो आप कर लो, j इंटू एम प्लस आई इंटू डब्ल्यू, यही है फॉर्मूला, सी j इंटू एम प्लस आई प्लस है इंटू डब्ल्यू, विच इज इक्वल टू L0 इज हाउ मच? 200 प्लस j इज हाउ मच? दिस वन इज j, this one is j and this one is I, so j into m, j is how much? J is 2 into m is what? M is number of rows, m क्या है? Number of rows, the number of rows is how much? Number of rows is 3, 2 into 3 plus 1 into w, w कितना है? W is the width of the size of the data type, size of the data type, size of data type इक्वल टू कितना का? 200 प्लस 3 टू 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 2 इज 14, तो देखो 214, कैन यू सी 214? ए ऑफ 1 2 का एड्रेस कितना है? ए ऑफ 1 2 का एड्रेस 214, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग करना है, ओके, होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो ऐसे करके आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ये तो ये क्या इंडेक्स क्या है? इंडेक्स 0 वाला कोई कैलकुलेशन है, इंडेक्स 1 वाला कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे, इंडेक्स 1 होमवर्क, ये आप लोग खुद करोगे। अब ये तो हमने रो मेजर कॉलम मेजर किया, ये थोड़ा सा कुछ कुछ एग्जाम्स में जैसे कुछ कुछ एग्जाम्स थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके भी देते हैं, तो उसके बारे में उसकी भी थोड़ा मैथमेटिक्स करेंगे, दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। होप इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया है। तो व्हाट विल डू, इतनी में वॉट एवर वी डिड इन द क्लास, वी एंड द क्लास फॉर टुडे ओवर हियर ओनली। नेक्स्ट क्लास वी आर कमिंग विथ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैक एंड क्यूज, और इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और करेंगे हम लोग, थोड़ा जो ट्विस्ट एंड टर्न्स जो इसमें होते हैं ये सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एंड विल कम विथ स्टैक एंड क्यूज। टिल देन प्लीज प्रैक्टिस ऑल द टॉपिक्स discussed today, okay? And if you like the lecture, please give it like and share it among your friends, okay, so that they can also get benefited from this lecture, okay? That's all. Thank you. Bye. Take care.